चलिए यहां तक पढ़े थे हम लोग। अब देखेंगे आरोही क्रम। कौन सा क्रम? आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। कौन सा क्रम? आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम। कौन सा क्रम? बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा की तरफ चलेंगे, छोटा से बड़ा की तरफ चलेंगे, छोटा से बड़ा की तरफ चलेंगे। संख्याओं को छोटा से बड़ा क्रम में लिखने की प्रक्रिया को आरोही क्रम कहा जाता है। दीवार छोड़ के बैठो। संख्याओं को छोटा से बड़ा क्रम में लिखने की प्रक्रिया को आरोही क्रम कहा जाता। बड़ा छोटा से बड़ा बोलो। संख्याओं को छोटा से बड़े क्रम में लिखने की प्रक्रिया को आरोही क्रम कहा जाता है। कौन सा क्रम कहा जाता है? किसको कहा जाता है? जब छोटा से बड़ा लिखेंगे, छोटा से बड़ा लिखेंगे। जैसे आरोही क्रम का मतलब होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है, कोई पूछेगा कि आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम। कौन सा क्रम? आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। कौन सा क्रम? बढ़ते क्रम। यानी कि छोटा से बड़ा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, बोलेगा 5, 8, 3, 2, 12 को आरोही क्रम में लिखें। किस क्रम में लिखें? आरोही क्रम में लिखें। किस क्रम में लिखने के लिए बोला है? आरोही क्रम में। किस क्रम में? कैसे लिखाएगा? लिखेंगे आरोही क्रम बराबर आरोही क्रम बराबर आरोही क्रम बराबर बड़ा से छोटा की तरफ कि छोटा से बड़ा की तरफ? छोटा से बड़ा। छोटा कौन है इसमें सबसे छोटा? फिर 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 हो गया। आया समझ में? जब छोटा से बड़ा लिखेंगे तो वही क्या कहलाएगा? आरोही क्रम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आरोही क्रम। देखो तो सबसे छोटा वो लिखे है ना। चलो और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए दिया रहेगा, ये एग्जांपल 1 था। अब देखते हैं एग्जांपल 2। कौन सा एग्जांपल? 2 देखते हैं। मान लीजिए कहेगा कि 3, 9, 12, 6, 18, 15 को आरोही क्रम में लिखें। किस क्रम में लिखने के लिए बोला है? बहुत आसान है। लिखेंगे आरोही क्रम बराबर आरोही क्रम बराबर। सबसे पहले लिखेंगे सबसे छोटा। चलो बताओ सबसे छोटा कौन है? 3। फिर क्या है? फिर 15। फिर आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? छोटा से आ जाएगा लिखने, समझ में आ जाएगा ना? छोटा से बना लो। नेक्स्ट, ठीक इसका उल्टा होता है अवरोही क्रम। कौन सा क्रम? इसका मतलब होता है बड़ा से छोटा। छोटा से अगर बड़ा की तरफ जाएंगे तो अवरोही कहलाएगा, और बड़ा से छोटा की तरफ आएंगे अवरोही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसका मतलब होता है घटते क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते क्रम होता है। क्या होता है? घटते क्रम। क्या होता है?
घटते क्रम क्या होता है? घटते क्रम क्या होता है? इसका मतलब होता है, कोई पूछेगा कि अवरोही का मतलब क्या होता है? अवरोही क्रम बराबर होता है घटते क्रम। घटते क्रम, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते क्रम। क्या होता है? घटते क्रम होता है। यानी कि अब हमें चलना है बड़ा से छोटा की तरफ। किधर? बड़ा से छोटा की तरफ। जैसे एग्जाम्पल कोई पूछेगा, एग्जाम्पल पूछेगा कि 9, 5, 1, 10, 6, 12 को अवरोही अवरोही क्रम में लिखें। किस क्रम में लिखना है? अवरोही क्रम में। किस क्रम में? अवरोही क्रम में। तो कैसे लिखाएगा? लिखेंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम सबसे बड़ा लिखाएगा ना। अब सबसे सबसे बड़ा कौन है? 12। फिर इससे छोटा, फिर 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 आया समझ में? बड़ा से जब छोटा की तरफ आएंगे तो कौन सा क्रम कहलाएगा? अवरोही। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट था, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम सेकेंड। जैसे 10, 6, 9, 5, 12, 16, 3, 2 को अवरोही क्रम में लिखें। किस क्रम में लिखना है? अवरोही क्रम में। किस क्रम में? कैसे लिखाएगा? लिखेंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम बराबर सबसे बड़ा ना। सबसे बड़ा क्या है? फिर 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 6, फिर हो गया ना? आया समझ में? आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। कौन सा क्रम है? अवरोही में सबसे बड़ा पहले लिखा जाएगा और आरोही में सबसे छोटा पहले लिखा जाएगा। बुझा जाएगा? बोलो, संख्याओं को बड़ा से छोटा क्रम में लिखने की प्रक्रिया को अवरोही क्रम कहा जाता है। बड़ा से छोटा की तरफ अगर घूमेंगे तो कौन सा क्रम कहलाएगा? अवरोही। क्या कहलाएगा? आ जाएगा समझ में? बना लो। नेक्स्ट, अब आता है शून्येतर संख्या। कौन सा संख्या है? शून्य को छोड़ करके कोई भी संख्या ले लो। खाली किसको नहीं लेना है? शून्य को। शून्य को छोड़ करके अगर कोई भी संख्या ले लिया वही शून्येतर संख्या है। शून्य को छोड़ करके कोई भी संख्या कौन सा संख्या है? शून्येतर संख्या है। शून्येतर संख्या का मतलब होता है, शून्येतर का मतलब होता है, शून्येतर दो से बना है, दो शब्दों से बना है। शून्येतर दो शब्दों से बना है। कौन कौन सा बना है? शून्य प्लस ईतर। शून्य प्लस ईतर। शून्येतर जो बना है वो दो शब्दों से बना है। कौन कौन सा शब्द है? शून्य प्लस ईतर। शून्य का मतलब होता है जीरो। शून्य का मतलब क्या होता है? ईतर का मतलब होता है छोड़कर। ईतर का मतलब होता है, यानी कि शून्येतर बराबर होता है, शून्येतर बराबर होता है शून्य को छोड़ कर। अगर दुनिया में जीरो को छोड़ करके तुम कोई भी संख्या ले लोगे
जीरो को छोड़ करके, जैसे 1 2 3 4 5 -1 -2 10 20 30 कुछ ले लो, खाली जीरो नहीं होना चाहिए। खाली एक को जीरो, ये नहीं कि 10 में जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कोई पूछेगा कि 5 शून्येतर है कि नहीं है, क्योंकि शून्य को छोड़कर है। शून्येतर संख्या में खाली शून्य नहीं होता है, बाकी सब होता है। तो शून्य को छोड़ करके सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है? शून्येतर। शून्येतर में जिसे हम बोलेंगे कि मिठाई बांट दो सबको, खाली इसको मत देना, शिवम जो है उसको मत देना, तो मतलब सबको मिठाई मिलेगा, खाली इसको नहीं मिलेगा। वैसे ही शून्येतर जब आया तो शून्य खाली नहीं आएगा, बाकी सब। तो बताओ 10 शून्येतर है कि नहीं है? शून्येतर है, शून्येतर है, क्योंकि शून्य नहीं ना है। जीरो को छोड़ करके 15 शून्येतर है कि नहीं है, क्योंकि शून्य को छोड़ करके खाली एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, देखो एग्जाम्पल में हो जाएगा 1 2 3 10 20 50 12 14 डॉट डॉट, शून्य नहीं होना चाहिए, खाली आ जाएगा समझ में, बना लो। अब आता है ऋणेतर। ऋणेतर का मतलब होता है, ऋणेतर का मतलब होता है अब ऋणात्मक संख्या को छोड़कर। ऋणेतर का मतलब ऋणात्मक संख्या कौले बताए हैं, किसको कहा जाता है? वैसी संख्या जिसके आगे माइनस का चिन्ह लगा रहता है, उसी को क्या कहा जाता है? ऋणेतर संख्या। क्या कहा जाता है? ऋणेतर संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋणेतर संख्या। ऋणेतर का मतलब होता है, फिर इसमें है ना दो शब्द, कौन कौन है, कोई बता सकता है? ऋणेतर में दो है, क्या क्या? ऋण अब प्लस इतर, ऋण प्लस इतर, ऋण प्लस इतर। ये तुम लोग बनाना तो ये सब डायग्राम बना लेना। ऋणेतर का मतलब होता है ऋण प्लस इतर। ऋण का मतलब होता है माइनस, ऋण का मतलब, इतर का मतलब छोड़कर, इतर का मतलब, यानी कि ऋणेतर संख्या बराबर क्या हो जाएगा? ऋणेतर संख्या बराबर हो जाएगा माइनस को छोड़ कर, माइनस को छोड़ कर। ऋणेतर का मतलब होता है माइनस को छोड़कर। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, तुम खाली माइनस वाला संख्या मत लेना, बाकी कोई भी ले लेना, जैसे 5 6 3 2 +2 +8 डॉट डॉट। ये ऋणेतर नहीं है, क्यों है? क्योंकि माइनस वाला नहीं ना है। कोई पूछेगा कि -10 ऋणेतर होगा का? माइनस नहीं आना चाहिए उसमें। क्या नहीं आना चाहिए? कोई भी संख्या ऋणेतर हो जाएगा, बस माइनस नहीं आना चाहिए। कोई बोलेगा कि -2/3 ऋणेतर है, नहीं है। हम बोले क्या है कि माइनस नहीं आना चाहिए। कुछ आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्या नहीं आना चाहिए? माइनस नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? तो ऋणेतर संख्या किसे कहा जाता है? ऋणात्मक संख्याओं को छोड़कर। बोलो, ऋणात्मक संख्याओं को छोड़कर सभी संख्याएं ऋणेतर संख्याएं हैं। ऋणात्मक संख्याओं को छोड़कर सभी संख्याएं ऋणेतर संख्याएं हैं, अर्थात सभी धनात्मक संख्याएं ऋणेतर संख्याएं हैं। जितना भी धनात्मक संख्या होता है क्या होता है? ऋणेतर होता है। क्या होता है? याद हो जाएगा, लिख लो। अब आता है क्रमागत संख्या, तो बता दिए है ना, क्रम से आने वाली संख्या, ये तो हो गया है। आरोही क्रम बताइए दिए हैं, दोबारा आ गया ये सब। अब देखो, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, एक अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, एक अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या।
थोड़ा सा इसको एडिट कर ले बस। ठीक हो गया ना? छोटी छोटी लग रहा था। सात अंकों की 4 अंकों का हो गया है ना? ये सब याद है? ठीक है, याद होगा तो ठीक, नहीं याद होगा तो याद करवाएंगे अभी तुरंत। देखो क्या बोला है, एक अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। एक अंक खाली होना चाहिए और सबसे बड़ा संख्या होना चाहिए। 9 क्या होता है? क्योंकि 9 के बाद आता है 10, और 10 जो होता है, हम सब कल 7 बताए थे, 7 अभाज्य संख्या आता है। अभाज्य संख्या जो होता है, एक अंक का सबसे बड़ा कौन होता है? 7 होता है। ये जो एक अंकों का सबसे बड़ी पूर्ण संख्या खाली बोला है, क्या हो जाएगा? 9। वो बोलिएगा कि 10 का ही नहीं होगा, 10 दो अंकों का हो जाता है, दो का अंक हो जाता है ना। लिख के देखो, 10 एक का एक दो अंक हो गया। अब चलो, एक अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या एक होता है। क्या होता है? एक। अब चलो, दो अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, 10 से बड़ा 11 होता है। 99 से बड़ा अगर लोगे तो 100 हो जाएगा, और 100 जो है 3 अंक का होता है। ये पूछा कौन अंक का है खाली, तो दो अंकों का सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? 99। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? दो अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या 10 होगा, क्योंकि 10 से अब छोटा लोगे तो 9 हो जाएगा, ये के अंक का है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा इसका? 10। समझ में आ रहा है ना? 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या 200। 200 से बड़ा 201 होता है। 900। 900 से बड़ा 901 होता है। 999, क्योंकि इसे एक को बड़ा करोगे तो ये 1000 हो जाएगा। एक गो अंक हो गया, 4 गो। तो क्या हो जाएगा 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या? 900। 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या, 3 अंकों का सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? आया समझ में? बुझा गया? चलो इतना लिखो, आगे बढ़ते हैं। 7 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, 7 अंक का बताना है। तो कौ 9 लिखेंगे? 7 को। कौ 9 लिखेंगे? 7 को 9 लिख देंगे। और 7 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछेगा तो 1 लिख के कौ गो जीरो? 6 गो जीरो। 1 लिख के कौ गो जीरो? बुझा रहा है? अब बताओ, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौ गो 9 होगा? 5 गो 9 होगा। अब 5 अंकों का सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 लिख के कौ गो जीरो? 1 लिख के कौ गो जीरो? बुझा रहा है? 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या 4 को 9 ना, बड़ी पूर्ण संख्या बोला था ना। छोटी संख्या क्या होगा? 1000। छोटी वाला क्या होगा? आ रहा है समझ में? बुझा रहा कैसे हो रहा है? चलो बना लो।
अब देखो बोला है 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। 6 गो 9 और 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या। एक लिख के कौ गो जीरो? 5 गो जीरो। 8 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। 9 को लिखाएगा? 3 4 5 8 को ना। और 8 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या। पूछा गया? बना लो। अब आता है गिनने वाला। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ के। ये है आपका भारतीय संख्यांकन पद्धति। इकाई, इकाई का मतलब होता है एक। इकाई का मतलब क्या होता है? दहाई का मतलब होता है 10। सैकड़ा का मतलब होता है एक लिख के 2 गो जीरो एक लिख के। ये हजार का मतलब होता है एक लिख के। अब देखो इसको लिखने का बड़ा आसान तरीका है। एक कौ गो जीरो बढ़ते जाता है, फिर एक लिख के कौ गो जीरो हो जाएगा? 4 गो। फिर एक लिख के कौ गो जीरो हो जाएगा? 5 गो। कौ गो जीरो हो जाएगा? फिर एक लिख के कौ गो जीरो हो जाएगा? 6 गो। फिर एक लिख के कौ गो जीरो हो जाएगा? 7 गो। कौ गो? अब इसी को देखो गिना जाता है, शुरू से गिना जाता है इधर से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। आ रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब बोलेगा कोई कि हेकरा में कितना जीरो होता है? तो हेकरा में होता है 1 गुना 10 के पावर जीरो, मतलब 10 एको नहीं होता है। ठीक? हेकरा में कितना होता है? 1 गुना 10 के पावर 1। एगो जीरो है ना। हेकरा में होता है 1 गुना 10 के पावर 2। 2 गो जीरो है ना। हेकरा में कितना होता है? 1 गुना 10 के पावर 3। हे में कितना होगा बोलो? 10 के पावर। हेकरा कितना लिखा जाएगा? 1 गुना 10 के पावर। हेकरा में कितना लिखा जाएगा? 1 गुना 10 के पावर। हेकरा में कितना? 1 गुना 10 के पावर। तो ये है हम लोगों का इकाई दहाई। क्या है बच्चों? याद हो जाएगा? इकाई दहाई याद हो जाएगा? बोलो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हम पूछेंगे कि करोड़ में को गो जीरो होता है? 7 गो। है बता रहा है। इसी तरह हजार में को गो जीरो होता है? 3 गो। लाख में को गो जीरो होता है? याद हो जाएगा? बोलो। अब देखो, अब ये इतने खत्म नहीं होता है, इतना उतारो पहले। अब आता है 10 करोड़। क्या आता है? तो एक लिख के को गो जीरो आएगा? 8। 7 गो कि 8 गो? 7 गो तो हेजे ना हो गया है। तो एक को बढ़ेगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। हेकरा में एक लिख के 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को ना है, 8 को लिखना चाहिए। ये क्या हो जाएगा? 1 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा? ये 8। अच्छा, एक तो सब में रहता है ना। एक तो सब में रहता है। हेकरा में को जीरो लिखे? 9 को ना। हेकरा में को लिखा है? 10 को ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओह, सबन में 10 लिख रहे हैं।
हेम बढ़ेगा ना, हेम 10 गो हो गया, हेम 11 हो जाएगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हेम 13 गो होगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हेम 14 गो ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हेम कगो होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हेम कगो होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एकरा में कगो होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17। एकरा में कगो होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18। जाके खड़ा हो जाओ नहीं लाइन में, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाओ। तुम ही पढ़ा रही जा तो क्या कर रही है। एकरा में कितना लिखा जाएगा। 10 के पावर 1 गुना 10, 1 गुना 10, 1 गुना ये 9, ये 10, 11, 12, 13, 16, 17। चलो पढ़ लेते हैं हम लोग। इकाई दहाई शुरू से पढ़ो। इकाई, यही में पढ़ते हैं, देखो इसको पढ़ते हैं। इकाई इधर से पढ़ा जाता है। इकाई दहाई, इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, महाशंख। बोले इसके आगे भी होता है। हाँ होता है, इसके आगे भी होता है। चलो फिर से पढ़ते हैं। इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, महाशंख। अब महाशंख को या अल्द या उपाध भी कहा जाता है, समझ में आ जाएगा। तो ये था भारतीय संख्यांकन पद्धति। इंडिया में ऐसे ही चलता है। क्या चलता है। इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, महाशंख। हो जाएगा याद है। बोलो 18 को होना चाहिए। को होना चाहिए गिनो। इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, शंख, पदम, 10 पदम, शंख, महाशंख। हो जाएगा याद हो जाएगा। ये था भारतीय संख्यांकन पद्धति। चलो इसको लिखो। अब आता है, ये इकाई दहाई है, इकाई दहाई है ना। ये तो लिख लिए हो। अब आता है देखो इंग्लिश में। इंग्लिश में किसमें। इंग्लिश में आता है यूनिट। 10, 100, 1000, 100, 100,000 होगा हो। 2 बार 100,000 आ गया।
एक मिनट। चलिए अंग्रेजी में देखते हैं। यूनिट होता है, क्या होता है? यूनिट। बोलो यूनिट। यूनिट को वंस भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? वंस। टेंस बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है? टेंस। ये टेंथ। टेंथ क्या बोला जाता है? टेंस। इसको 100, HUNDRED, 100, इसको बोला जाता है 1000, क्या बोला जाता है? 1000, क्या बोला जाता है? 1000। इसको बोला जाता है 10,000, कितना बोला जाता है? 10,000, क्या बोला जाता है? 10,000। इसको बोला जाता है 100,000, 100,000, क्या बोला जाता है? 100,000। इसको बोला जाता है मिलियन, क्या बोला जाता है? मिलियन। इसको बोला जाता है 10 मिलियन, क्या बोला जाता है? 10 मिलियन, क्या बोला जाता है? 10 मिलियन। इसको बोला जाता है 100 मिलियन, क्या बोला जाता है? 100 मिलियन, क्या बोला जाता है? 100 मिलियन। इसको बोला जाता है बिलियन, क्या बोला जाता है? बिलियन। इसको बोला जाता है 100 बिलियन, 100 बिलियन, क्या बोला जाता है? 100 बिलियन। इसको बोला जाता है 10 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, क्या बोला जाता है? 10 ट्रिलियन, क्या बोला जाता है? 10 ट्रिलियन। चलो, यूनिट का मतलब होता है 1, 10 का मतलब होता है 10, 100 का मतलब होता है 100, 1000 का मतलब होता है 1000। इसका मतलब 10,000 का मतलब एक पर कौगो जीरो? 4 गो ना, 4 गो। देख लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 का 10,000 ना। 100,000 में कौगो हो जाएगा? 5 गो। कौगो हो जाएगा? 5 गो हो जाएगा। इसके बाद में मिलियन में कौगो हो जाएगा? 6 गो। क्या बोला हो जाएगा इसमें? 6 गो। 2 2 4 1 5 1 6। इसमें कौगो हो जाएगा? 7 गो। कौगो हो जाएगा? 7 गो। इसमें कौगो हो जाएगा? 8 गो। कौगो हो जाएगा? 8 गो। इसमें कौगो हो जाएगा? 9 गो। कौगो हो जाएगा? 9 गो। 5 6 7 8 9। इसमें कौगो हो जाएगा? 10 गो। 4 5 6 7 8 9 और 10। और इसमें कौगो हो जाएगा? 11 गो। कौगो हो जाएगा? 11। 3 4 7 8 9 10 11। इसको क्या लिखा जा सकता है? बोलो। 1 गुना 10 के पावर 0। इसको क्या लिखा जाएगा? 1 गुना 10 के पावर 1। इसको क्या लिखा जाएगा? 1 गुना 10 के पावर 2। 1 गुना 10 के पावर 3। 1 गुना 10 के पावर 4। 1 गुना 10 के पावर 5। 1 गुना 10 के पावर 6। 1 गुना 10 के पावर 7। 1 गुना 10 के पावर 8। 1 गुना 10 के पावर 9। 1 गुना 10 के पावर 10। 1 गुना 10 के पावर, चलो गिनो तो। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 100 बिलियन, 10 ट्रिलियन। आ जाएगा समझ में? देखो, इसको कहा जाता है यूनिट। अगर हिंदी में कहा जाएगा तो इसको कहा जाता है एक। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है 100। क्या कहा जाता है? 100। क्या कहा जाएगा इसको? इसको क्या कहा जाएगा? एक मिनट, ये 10 होगा ना, ये होगा 1 और ये होगा 10। क्या होगा? इसको बोला जाएगा 100। क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाता है 1000। क्या बोला जाएगा? 1000। इसको क्या बोला जाएगा? 10,000। क्या बोला जाएगा? 10,000। इसको बोला जाता है 10,000 को 1 लाख। क्या बोला जाता है? 1 लाख। क्या बोला जाता है?
1 लाख। इसको बोला जाता है 10 लाख। क्या बोला जाता है? 10 लाख। इसको बोला जाता है 1 करोड़। 1 करोड़। क्या बोला जाता है? 1 करोड़। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है 10 करोड़। क्या बोला जाता है? 10 करोड़। इसको क्या बोला जाता है? 10 करोड़ के बाद में 100 करोड़ ना, 100 करोड़। क्या बोला जाता है? 100 करोड़। चलो इसको इसमें चलो गिन लो इसको ऐसे ही, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब। ये बोला जाएगा 10 अरब। क्या बोला जाता है इसको? 10 अरब। 100 करोड़ को अरब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरब। इसको क्या कहा जाएगा? 100 अरब। क्या कहा जाएगा? 100 अरब। इसी को कहा जाता है खरब। क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाएगा? अब खत्म हो गया ना, आ गया समझ में? चलो पूरा लिख लो।